अफगानिस्तान के हालात देख लें, पाकिस्तान के हालात देख लें। सर वो ताहिर अशरफी साहब ने कहा मसनूआत का बाइकआउट कर दो, बस ये प्रोडक्ट्स का बाइकआउट। तो उनकी मसनूआत के बगैर तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो, क्योंकि वो तो उनकी तो टेक्नोलॉजी उनकी प्रोडक्ट है भाई। या तो फिर टेलीफोन इस्तेमाल करना बंद कर दो, टीवी देखने बंद कर दो, बंद करो ना ये सारी चीजें। गाड़ियां ना गधों पे चढ़ो फिर जाके, सारा कुछ तो वो बनाते हैं। इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि जितने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए स्टार्टअप है सारे वहां से शुरू होते हैं। वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बातें कर कोई नहीं सुनता। वो सोशल मीडिया पे एक जो है मजाक चल रही है कि जिसके जेब में पैसे नहीं है वो मुफ्त के मशवरे देने की हिम्मत ना करे, चूंकि जो साहिब औकात लोग हैं उनको ये बात बुरी लगती है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है लाइफ का। अब देखें, सऊदी अरबिया जो है इज वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर, टॉप 20 कंट्रीज में शामिल होता है इंटरनेशनली, इज नॉट जस्ट इन मिडल ईस्ट। गजा की पट्टी के ऊपर थोड़े से मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है, सुकून से आप अपनी जिंदगी गुजारे। अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप वहां से माइग्रेट कर दें। और इतने ये सियाने बन रहे हैं ये आज फलस्तीन के लोग, शायद मेरी बात किसी को बुरा भी लगे, जब यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे तो इन्होंने ये अपने प्लॉट बेचे थे, इन्होंने अपने जमीनें बेच के उनको आबाद किया था। तब तुम लोगों को नहीं समझ आई, चंद टकों की खातर तुम लोगों ने अपनी जमीनें उनको दे दी। मुसलमान किसी जिहाद करता है ना इसके खिलाफ, वो जुल्म के खिलाफ करता है, ना है कि इंसानियत के खिलाफ। जबरदस्त, ठीक है, उन्होंने जुल्म किया है, ठीक है। इसराइल ने। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इजराइल और हमास की युद्ध ने बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया है, क्योंकि अब इजराइल ने जितने भी लोग गाजा पट्टी में रह रहे उनको 24 घंटे की मोहलत दी है कि वो जल्द से जल्द गाजा पट्टी खाली कर दे, क्योंकि इजराइल ने ये संकेत दे दिए कि वो आने वाले 24 घंटे के बाद इतना बड़ा हमला गाजा पट्टी पे करेंगे कि पूरी दुनिया देखते रह जाएगी। और पूरे गाजा पट्टी में अब अफरा तफरी का माहौल है। और वहीं पर अब पाकिस्तान भी इसमें कूद गया है, जहां पर पाकिस्तान के एक मौलाना ताहिर अशरफी ने एक बयान दाग दिया कि सभी मुस्लिम कंट्रीज़ को इजराइल के प्रोडक्ट्स बैन कर देना चाहिए। इसके ऊपर साजिद ताहिर भड़क गए और उन्होंने कहा कि क्या मुस्लिम कंट्रीज़ में इतनी हिम्मत है कि वो इजराइल के प्रोडक्ट्स बैन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आईटी स्टार्टअप्स है वो सभी इजरायली प्रोडक्ट्स है और जितने भी इन्वेंशन इजराइल के द्वारा किए गए हैं पूरी दुनिया इजराइल के प्रोडक्ट्स बिना नहीं रह पाएगी, जिसमें टेलीफोन्स, एरोप्लेन्स और टीवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, ये सब इजराइल ने इन्वेंट किए हैं। तो क्या मुस्लिम कंट्रीज़ इन सभी चीज़ों के बिना रह सकती है? क्या मुस्लिम कंट्रीज़ एरोप्लेन्स को बैन कर सकती है और गधे पे ट्रैवल कर सकती है जैसे कि उनके पूर्वज करते आ रहे थे? क्या इजराइल बिना इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बिना रह सकती है? ये सब फालतू की चीज़ें पाकिस्तान में हो रही है खुद को पॉपुलर करने के लिए, पर पाकिस्तानियों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे जाकर हमास का साथ दे और इजराइल के साथ दुश्मनी मोड़ ले। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि जितने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए स्टार्टअप है सारे वहां से शुरू होते हैं। या तो फिर जर्मन चीजें, ये जो सारे यहूदी यहां बना रहे हैं चीजें बंद करो, ये इंग्लिश मूवियां देखनी बंद करो। क्या क्या बंद करोगे यार? क्या क्या बंद? दवाइयां खानी बंद करो जो अमेरिकन जो बनती हैं सारी, ये कंपनियां ज्यूइश कंपनियां सारी बनाती हैं। मौलाना अशरफी साहब तो खुद कई गलती चीजें खाते पीते हैं, वो किस तरह छोड़ सकते हैं? जहाजों पे चढ़ना बंद करो, खोतों पे चढ़ो फिर। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है, मेरा ये जो मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है, क्योंकि फलस्तीनी तो चैलेंज। अच्छा, मैं फलस्तीन की तरफ बोलना चाहूंगा। पनामा लीक की जिसकी वजह से आपने नवाज शरीफ साहब को निकाला था यहां से, उसी पनामा लीग के अंदर हमास के हेड के बच्चों की करप्शन की स्टोरियां भी मौजूद हैं। आज मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जरा गूगल पे जाके देखें हमास के हेड के बारे में। उसके बच्चों की सिटीजनशिप टर्किश है और टर्किश और हमास के अंदर उसकी सारी कमर्शियल रियल स्टेट है। खुद बंदे की रिहाइश टर्की में है और उसकी रिहाइश जो है दोहा में है, कतर में। और उनके बच्चों का जरा लेविश लाइफस्टाइल देखें और उसके बारे में, उसके बच्चों के बारे में यह है कि मैरिड है, नाइट क्लब में जाके दूसरी खवातीन के साथ तस्वीरें और ड्रिंकिंग शराब पीते हैं। ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये सऊदी इंटेलिजेंस
और सऊदी मीडिया की उसमें ये भी देखना पड़ता है कि आप उसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितने मिलियन बिलियन डॉलर्स आप दे रहे हैं या दे सकते हैं अगर कोई इस तरह का इशू खड़ा होता है। तो दूसरा ये होता है कि इसी के साथ जुड़ी हुई होते हैं आपका इन्फ्लुएंस, कि आप दुनिया में राय आमा को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जाहिर है कोई दुनिया में कंगला आदमी हो या कंगला देश हो, वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बातें कर कोई नहीं सुनता। वो सोशल मीडिया पे एक जो है मजाक चल रही है कि जिसके जेब में पैसे नहीं है वो मुफ्त के मशवरे देने की हिम्मत ना करे, चूंकि जो साहिब औकात लोग हैं उनको ये बात बुरी लगती है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है लाइफ का। अब देखें सऊदी अरबिया जो है इज वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर, टॉप 20 कंट्रीज में शामिल होता है इंटरनेशनली, इज नॉट जस्ट इन मिडल ईस्ट। हम कितना उसको अंडर एस्टिमेट करें, क्यों? ना वहाँ तालीम है, ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना साइंस है, ना टेक्नोलॉजी है, ना कल्चर है, कुछ भी नहीं। तेल है और उसके पैसे हैं, और वो पैसे इस्तेमाल करके वो कोई भी काम कर सकते हैं दुनिया में जो करना चाहें। तो दुनिया ने उसको उठा के तो टॉप 20 जो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने वाले मुल्कों में शामिल किया। तो जाहिर है वो उसको आप छोड़ के तो मिडिल ईस्ट में अमन की बात नहीं कर सकते। एक यही बात नहीं है, बल्कि इसकी वजह से हमास हो गई या जो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़ाहिर है किसी न किसी कनेक्शन में जाके सऊदी अरब से जुड़ती हैं, और अल्टीमेटली वो फिर जुड़ती इसलिए हैं कि वो उनको कोई ह्यूमैनिटेरियन मदद चाहिए हो, पॉलिटिकल चाहिए हो या इन्फ्लुएंस चाहिए हो। यही बात जो है वो तुर्की का है और ईरान का। तुर्की और ईरान तो पार्टी टू डिस्प्यूट है ना बाकायदा, कि ये हमास के 2 डेड सपोर्टर्स हैं। अगर ये जो आपके लौंडे लपाड़ों को तो खैर पाकिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या इनको तो मजे की, मैंने बताया ना आपको, इनको तो इंग्लिश में 2 लफ्ज नहीं आते, रिसर्च किस तरह गूगल से करेंगे। इनको ये नहीं पता कि जॉर्डन ने उनका कैंप बनाया था फलस्तीन का, तो इन्होंने जॉर्डन के किंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसमें आपके ज़ियाउल हक साहब और दूसरे इन्वॉल्व होकर जाके ऊपर उन्होंने F-13 के साथ मारा था। इनको क्या पता है कि दुनिया में क्या पक रहा है, करप्शन क्या चीज है, जिनके अपने करप्शन के हालात। अब मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूं, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है। इस वक्त आपकी दहशतगर्दी में 98% इजाफा हो चुका है, जिसमें सबसे पहला सूबा आपका KPK है, वहां सबसे ज्यादा इस वक्त दहशतगर्दी हो रही। दूसरे नंबर पे बलोचिस्तान है, तीसरे 2 सूबे बचे, एक सिंध है, पंजाब है। और कुछ हया करो, कोई इंग्लिश पढ़ा करो यार, मैथ पढ़ो, पहले ये देखो, अपनी औकात देखो, अपनी इकॉनमी देखो। अब वेस्ट के टुकड़ों में पल रहे हो, वेस्ट के टुकड़ों पे। आज वेस्ट और चाइना आपको टुकड़े ना डाले तो खाना किधर से खाओगे? खुद कभी सोचा आपने कि ये कंट्री कुछ दुनिया का मेरे ख्याल में वाहिद है, कुछ और मुल्क भी होंगे जो मुसलसल खैरात पे चलते हैं? कभी देखा है आपने कि हमारे हालात क्या है? IMF की किस्त आने से 2-2 महीने पहले ही माफिया मांगनी शुरू कर देते हैं, वो तलबे चिटाते हैं। सुकून से अगर ये 20 से 25 लाख गजा की पट्टी के ऊपर थोड़े से मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है, सुकून से आप अपनी जिंदगी गुजारे। अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप वहां से माइग्रेट कर दें। और इतने ये सियाने बन रहे हैं ये आज फलस्तीन के लोग, शायद मेरी बात किसी को बुरा भी लगे, जब यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे तो इन्होंने अपने प्लॉट बेचे थे, इन्होंने अपने जमीनें बेच के उनको आबाद किया था। तब तुम लोगों को नहीं समझ आई, चंद टकों की खातर तुम लोगों ने अपनी जमीनें उनको दे दी। मुसलमान किसी जिहाद करता है ना इसके खिलाफ, वो जुल्म के खिलाफ करता है, ना है कि इंसानियत के खिलाफ। जबरदस्त, ठीक है, उन्होंने जुल्म किया है, ठीक है, इसराइल ने बहुत जुल्म किया है, जैसे कश्मीर के ऊपर इंडिया करता है। आज डेवलपमेंट हो रही है। अगर मैं आज कश्मीरियों को, अभी मैं ऑनलाइन अगर किसी को लेता हूँ इंडिया साइड कश्मीर से, कि भाई आप पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे, नहीं, हम कहते हैं हम क्यों रह रहे हैं यहाँ पे भाई, क्यों हैं? तो फिर कौन सा जुल्म? नहीं, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, एक मुसलमान की मैंने बात नहीं, आपने कश्मीर की एग्जांपल दी ना, एग्जांपल ये दी भाई मैंने, ये भाई ने आसानी कर दी। अब देखें, हाँ, जो ठीक। कश्मीर के लोग ठीक है। हैं वही आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर कश्मीर पे कहाँ से जुल्म हो रहा है? भाई कोई भी नहीं, वहाँ पे आप डेवलपमेंट का लेवल देख ले। हमने आजाद कश्मीर, जो हमने कश्मीर आजाद करवाया, आजाद कश्मीर का जिसको हमने नाम दिया है, दोबारा से लोग कह रहे हैं कि हम दोबारा आजाद होना चाहिए। भाई गिलगित बल्तिस्तान में तो हालात बड़े खराब हो चुके हैं, वो तो कह रहे हैं हमें अलहदा करो। आजकल जंग तब होगी जब आपके पास मॉडर्न हथियार होंगे, आपके पास इकोनॉमी स्ट्रांग होगी आपकी, और आपको तो ये नहीं ना पता कि एक दफा वार जब हो जाती है उसके पीछे आप कितना पीछे चले जाते हैं। हमने वार खेल के इंडिया के साथ देख नहीं लिया, 3 दफा 3 हमने वार खेल ली है, 4 वार खेल रही है, जिसमें हमारे साथ क्या हुई है? ठीक है, सबके सामने हमारी वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हमारी फौज ने किया है।
तो ये हमने कुछ नहीं देखा यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमास को अब चाहिए नहीं था कि इस पे वो इस तरह का कोई मामला करते। ठीक हो गया। सुकून से रह रहे थे आप नहीं, अब रहते वो हैं। एक और बात भी कर रहे हैं, वो कहते हैं हम सीज फायर चाहते हैं, मतलब अटैक जो पहले कर दिया हमसे हो गया। अगर इस्लाम की बात भी करें हम, तो इस्लाम में बच्चों को होस्टेज करना, औरतों को होस्टेज करना, ये लीगल है।